दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स हब में। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का सामान्य परिचय, जो कि वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं उन पॉइंट को बताने का कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम लोग देख लें बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बायो प्लस लोगोस। ठीक है, बायो का अर्थ होता है जीवन या सजीव, बायो का अर्थ हो जाएगा जीवन या सजीव, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन की शाखा। अर्थात हम बोल सकते हैं क्या कि बायोलॉजी अर्थात जीवन का अध्ययन हम लोग का क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। अब बायोलॉजी से अगर हम संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो जैसे जीव विज्ञान शब्द जो है प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ कब हुआ, तो ये लगभग 400 BC से इसका प्रारंभ माना जाता है। 400 BC से बायोलॉजी शब्द का प्रारंभ माना जाता है, यानी कि जीव विज्ञान का प्रारंभ 400 BC में स्टार्ट हो गया था। और बोले हम फादर ऑफ बायोलॉजी की, तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो हमारे कौन है, अरस्तु साहब है, जो कि अरस्तु एक ग्रीक निवासी थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्रीस के व्यक्ति थे ये। अब ग्रीस के व्यक्ति जैसे ये थे, तो इन्होंने ही सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को बताया। अब ये बताया था तो हम लोग बोल रहे क्या यहाँ पे 400 BC, तो 400 BC का अर्थ हो जाता है क्या हम लोग का क्या, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह के जन्म के पहले में। अब हम यहाँ पे BC को भी डील कर सकते हैं। BC को अगर डील करें तो हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे जब से यीशु मसीह का जन्म होता है, सबको आप लोग पूर्णांक पढ़े होंगे। पूर्णांक में अगर हम लोग बोलेंगे तो इधर में प्लस वाला ये रहता है और इधर हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस वाला। तो माइनस वाला अर्थ में हम लोग क्या मान लेंगे, इधर BC मान लेंगे, और क्या होता है प्लस वाला में हम लोग मानेंगे क्या, AD। इसको हम लोग बोलते हैं एनो डोमिनी। ओके, अब यहाँ पे जैसे हो गया अरस्तु साहब हम लोग हमारे ग्रीक के निवासी थे, और इन्होंने ही सबसे पहले बायोलॉजी को बताया था। और इन्होंने क्या था, बायोलॉजी का वर्गीकरण भी किया, जिसमें से हम लोग का दो मेन पार्ट को बांटा गया था, एक एनिमल और दूसरा हम लोग का हो जाएगा प्लांट। अब फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो ये अरस्तु साहब हैं। और इसके बाद हम लोग का सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, जीव विज्ञान शब्द जो है सर्वप्रथम देने वाले व्यक्ति कौन कौन थे। तो जीव विज्ञान शब्द हमारे दो व्यक्तियों ने मिलकर दिया था, जिनका नाम है, एक आदमी है हमारे कौन, लेमार्क, और सेकंड है ट्रीविरेनस। लेमार्क और ट्रीविरेनस, ये दोनों ने मिल करके सर्वप्रथम बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान शब्द को दिया। ये दिया कब था, तो हमारे 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द को दिया इन्होंने। बोर्ड वाला टीचर। अब हम लोग आगे देखेंगे बायोलॉजी जैसे हो गया। बायोलॉजी को मुख्यतः दो पार्ट में बांटा गया है। इन दो पार्ट में से है एक जूलॉजी, सेकंड है आपका बॉटनी। अब जैसे जूलॉजी हो गया, तो जूलॉजी में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो जूलॉजी अर्थात इसमें हम एनिमल के बारे में अध्ययन करेंगे। एनिमल का हो गया क्या, जंतु। एनिमल का मतलब क्या, जंतु के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, एनिमल। अब इस एनिमल में सभी को हम लोग शामिल कर लेंगे। इसमें हम ह्यूमन भी आ जाएंगे। ह्यूमन का अर्थ होता है मानव, हम सभी मानव इसमें आएंगे। इसके बाद सेकंड आएगा, सेकंड में आ सकता है कौन, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं छोटे मोटे, उनको हम लोग क्या होता है शामिल कर लेंगे। इसके बाद जंगली जानवर, अदर्स जो भी हम लोग का एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स बोल सकते हैं, या फिर ओमनीवोरस इटीसी जितने सारे एनिमल्स हैं, उनको हम लोग किसे पढ़ेंगे, जूलॉजी में। और उसके क्रियाकलापों के बारे में भी हम उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद सेकंड जो हम लोग का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बॉटनी। सेकंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉटनी। और बॉटनी में जैसे हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, प्लांट के बारे में। बॉटनी में हम लोग प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं। प्लांट का अर्थ होता है हम लोग का क्या, पौधा। प्लांट का अर्थ हो जाएगा पौधा, और पौधे के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। अब आगे का हम लोग अगर पॉइंट देखें यहाँ पे, तो फादर ऑफ जूलॉजी हमारे कौन है, तो इनको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वन डे एग्जाम में हम लोग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लिया जाता है क्या, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। ठीक है, तो फादर ऑफ अगर जूलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ जूलॉजी है हमारे अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु साहब हैं, जो कि हम लोग का पीछे में हम बताए थे आप लोगों को कि अरस्तु जो है ग्रीस के निवासी थे, और ग्रीस का जो कैपिटल है वो एथेंस है। वो हम लोग करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है।
इसी वजह से तो फादर ऑफ जूलॉजी हम लोग कौन आएंगे, अरस्तु। अरस्तु को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्या, एरिस्टोटल। कहीं कहीं आप लोग को नाम लिखा रहता है एरिस्टोटल, जो कि बहुत बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं कि एरिस्टोटल आखिर किसका नाम है। ओके, तो फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को हम लोग कहेंगे। सेकेंड हम लोग का आता है क्या, बॉटेनी। अब बॉटेनी का हम लोग फादर हो गया तो उसे हम लोग किसके कहते हैं, ये थियोफ्रेस्टस नामक एक वैज्ञानिक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को हम बॉटेनी का फादर कहेंगे। और ये थियोफ्रेस्टस और प्लस अरस्तु, इनका निवास स्थान जानना हो तो दोनों एक ही जगह के हैं, ग्रीस के ही हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और आगे हम लोग देख लेंगे क्या, थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक जो है एक बुक भी लिखे थे जिसका नाम है आपका हिस्टोरिया प्लानिटेरियम। इस बुक का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, कभी कभी इस बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है। हिस्टोरिया प्लानिटेरियम जो है इस बुक का नाम है। ये बुक हमारा प्लान से संबंधित है और इसमें पूरा का पूरा प्लान का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। अर्थात हम बोल सकते हैं क्या कि फादर ऑफ बॉटेनी थियोफ्रेस्टस है और उन्होंने अब एक बुक लिखा था जिसका नाम है क्या, हिस्टोरिया प्लानिटेरियम। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जैसे हो गया जीव विज्ञान का वर्गीकरण। तो जीव विज्ञान का वर्गीकरण प्राचीन काल में हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये अरस्तु नामक जो वैज्ञानिक किए थे तो वो वर्गीकरण 2 पार्ट में इसका किया था। जीव विज्ञान का वर्गीकरण 2 पार्ट में किया, जिसमें से एक पार्ट हो गया आपका, सर्वप्रथम जीव विज्ञान का वर्गीकरण जो है हमारे अरस्तु साहब ने किया था। और अरस्तु साहब ने जो किया था तो इसमें उसने इसे 2 समूह में बांटा था। एक समूह था क्या, जंतु समूह, और सेकंड हम लोग का था, एक समूह का नाम था जंतु समूह और सेकंड समूह था हम लोग का क्या, पादप समूह। पादप समूह। अब इसके बाद में जब हम लोग का साइंस डेवलप कर जाता है तो हम लोग के आते हैं एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम रहता है लिनियस। लिनियस जब आते हैं तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी हम लोग कभी कभी उसको बोल देते हैं। और लिनियस जो है इसे 2 पार्ट में बांटता है, जो कि यहाँ पे क्या होता है कि समूह को हम लोग सिर्फ हटा दें तो ये इस वर्ड में हम लोग समूह के जगह में एक वर्ड जोड़ देते हैं क्या, जगत। ओनली एक वर्ड जोड़ेंगे क्या, जगत। अब जगत वर्ड जैसे जोड़े तो जगत वर्ड में हम लोग को जोड़ देना क्या, ये जंतु जगत, और सेकंड हम लोग का हो जाएगा क्या, पादप जगत। तो लिनियस नामक व्यक्ति जो है इसको कितना भाग में बांट देता है, वर्गीकरण करता है, तो 2 भाग में वर्गीकरण करता है, जिसमें से एक भाग होता है जंतु जगत और सेकंड भाग होता है हम लोग का क्या, पादप जगत। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता हमारे कौन हो जाएंगे, लिनियस। सॉरी, इनका नाम लिखना मैं भूल गया था। ये हमारे क्या है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता हम लोग किसे कहेंगे, लिनियस को कहेंगे। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक में। अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी को मुख्यतः 2 पार्ट में बांटा गया है। इसमें से कौन कौन हो जाएगा, एक पार्ट है हम लोग का जूलॉजी, सेकंड पार्ट है बॉटेनी। अब बॉटेनी और जूलॉजी, तो जूलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, एनिमल के बारे में अध्ययन करेंगे। और एनिमल में आता कौन है, हम ह्यूमन आएंगे, साथ ही साथ में जितने भी जीव जंतु है सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। और बॉटेनी में पृथ्वी में या फिर संपूर्ण संसार में जितने सारे हम लोग का पादप है, पादप यानी कि पेड़ पौधे हैं, इन सभी को हम लोग किसे पढ़ते हैं, बॉटेनी पढ़ते हैं। और इनका अध्ययन हम लोग का काफ़ी विस्तृत है। इसमें हम लोग पोषण पढ़ेंगे, इसका बनावट संरचना पढ़ेंगे। तो आगे के वीडियो में हम लेके आएंगे एक और हम लोग का नया चैप्टर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल। अब इस सेल में जैसे हो गया, सेल में हम पादप सेल प्लस एनिमल सेल, ये दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्या, ये था हम लोग का क्या, फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी हमारे कौन है, अरस्तु है। अरस्तु को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है हम लोग का क्या, एरिस्टोटल। इसके बाद है हमारे क्या, फादर ऑफ बॉटेनी। फादर ऑफ बॉटेनी हम लोग का थियोफ्रेस्टस है। इन्होंने एक बुक भी लिखा था जिनका नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लानिटेरियम। इस बुक का नाम आप सभी को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। सर्वप्रथम जीव विज्ञान का वर्गीकरण अगर बात करें तो सर्वप्रथम जीव विज्ञान का वर्गीकरण कौन दिया था, ये हम लोग का अरस्तु साहब हैं। इन्होंने ही हम लोग का जीव विज्ञान का वर्गीकरण किया था। और इन्होंने संपूर्ण जीवों को 2 जगत में बांटा था, एक जंतु समूह में और सेकंड पादप समूह में। इसके बाद हमारे आते हैं क्या, लिनियस साहब। और जब लिनियस साहब आते हैं तो इन्होंने क्या होता है, 2 जगत प्रणाली को अपनाया था। 2 जगत प्रणाली में हमारे क्या है, एक जंतु जगत प्रणाली और सेकंड हम लोग का क्या, पादप जगत प्रणाली। अर्थात हम बोल सकते हैं क्या, लिनियस जो है, लिनियस बहुत ही महान व्यक्ति थे और इन्होंने हमारे जीव विज्ञान को एक नया
संरचना और आकार भी दिया। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब या फिर लाइक करते हैं तो इस प्रकार के नए नए वीडियो जो हैं आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के थ्रू आएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे। अगर आपको हमारी जानकारी महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट लगती है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।